अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम अहिब्बा व मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, आइए कुछ बातें आपके सामने तिलावत करदा आयत करीमा के उन्वान से पेश करूँ। इससे पहले हम सब मिलकर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत दुरूद पाक की सूरत में पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबअ इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम। आज जुमातुल मुबारका का ये मुक़द्दस दिन भी है और माह रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये दूसरा अशरा है। पहला अशरा जो अल्लाह की रहमत पाने का अशरा था वो हमने गुज़ार लिया, और दूसरा अशरा जो शुरू हुआ है ये अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत मांगने का अशरा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन 10 दिनों में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत दिन रात अपने रब से चाहें, तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। रातों में उठ के जब सहरी के लिए बेदार होते हैं तो उस वक्त सहरी खाने के बाद मस्जिद आ जाएं या अपने घर के किसी कोने में बैठ जाएं और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें। इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है, वो अपने बंदों को उसकी सोच से भी ज़्यादा चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा रब की तरफ चल कर आता है तो रब की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की इस अशरे की फ़जीलत हम सबको अता फ़रमाए। अब चूँकि गुफ्तगू जो आज मुझे करनी थी वो ज़कात के कुछ अहम मसाइल और ज़कात की फ़र्ज़ियत और उसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से करनी थी, और बड़े मुख्तसर वक्त में कुछ मुफीद बातें मुझे आप तक पहुँचानी हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो से आप मेरी बात समाअत करेंगे कि ज़कात ये इस्लाम का 5वां रुकन है। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, और उन्हीं में से एक ज़कात भी है। ज़कात हर मालिक निसाब पर जो भी हाजत असलिया यानी ज़रूरत के सामान के अलावा उन चीज़ों का मालिक है जो निसाब का ज़कात है, जिसको इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। और उस पर जो शराइत हैं ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए, वो शराइत भी अगर पाए जाते हैं तो उस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब फ़र्ज़ियत ज़कात जब आयद हो जाती है तो बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्द हो सके वो उस ज़िम्मेदारी को अदा करके अपने बंदा होने का सबूत दे और अपने रब की बारगाह में हक़ बंदगी इस अंदाज़ में पेश करे। जैसे नमाज के लिए वक्त होता है तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अभी जुमा का वक्त हुआ तो चूँकि जुमा ये ज़ुहर का बदल है तो अभी से लेकर के अस्र के वक्त के शुरुआत से पहले तक ये नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब इन वक्तों में हमें इसको अदा कर लेना है। अगर हमने अदा नहीं किया तो फिर हम गुनहगार होंगे। इसलिए जितनी जल्द हो सके बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाए जब उस पर ज़िम्मेदारी आए हो। और ज़कात चूँकि इस्लाम का एक ऐसा रुकन है और इस्लाम का एक ऐसा बनाया हुआ निज़ाम है जो हकीकत में उम्मत को खसारे से निकालने के लिए, उम्मत के अफराद को नुकसान और घाटे से निकालने के लिए, उम्मत के अफराद को बदहाली, तंगदस्ती से निकालने के लिए ये अज़ीम निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम फरमाया।
ये अलग बात है कि आज हम जब गौर करते हैं तो हमें इसका जो मफ़हूम है वो उल्टा नज़र आता है। आईना का जो सामने वाला रुख है वो हमें नहीं दिखता, बल्कि आईने का पीछे का रुख हमें नज़र आता है कि हर तरफ तारीकी ही तारीकी नज़र आती है, धूल जमे हैं जिसको हम हटाने की कोशिश नहीं करते। ज़कात का जो निज़ाम बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि उम्मत में गुर्बत ख़त्म हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती और बदहाली ख़त्म हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए। और खुशहाल कौम अपनी बालादस्ती रखती है, अपना वक़ार रखती है, अपना मकाम और अपना रुतबा रखती है। दुनिया लेने वाली कौम को पसंद नहीं करती, दुनिया देने वाली कौम को पसंद करती है। मुझे याद आता है कि जब ज़कात के निज़ाम को आप कहेंगे कि इस ज़माने में हम आखिर इससे बाहर निकल क्यों नहीं पाते, ज़कात अदा करने के बावजूद और मुस्लिम कम्युनिटी की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़दा अगर कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। तो उसकी वजह क्या है, जबकि ये निज़ाम किसी भी कौम में मौजूद नहीं है जो निज़ाम इस्लाम में ज़कात का मौजूद है। उसके बावजूद भी जो ज़कात का मुस्बत पहलू है, ज़कात का जो एक मुस्बत पहलू है वो हमारे सामने नहीं आता। जबकि हम पीछे पलट के देखते हैं तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम को हिजरत का हुक्म दिया था तो सहाबा ने मदीना पाक इस हालत में हिजरत की थी कि उनके पास एक तिनका भी नहीं था। जिस्म पर जो लिबास पहने थे उसी लिबास को पहनकर उन्होंने हिजरत की थी, इसलिए कि दुश्मनों का ख़तरा था। घर छोड़ा था, मालो दौलत छोड़े थे, माले तिजारत छोड़े थे, रिश्तेदार अहबाब ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, और उन्होंने हिजरत की थी कहाँ, मदीना पाक की तरफ। अब मदीना पाक हिजरत करने के बाद तमाम सहाबा के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत फरमाई, लेकिन आलम क्या हुआ कि आलम ये था कि वहाँ पर सहाबा किराम जो मुहाजिर थे उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था, खाने के लिए भी खाने नहीं थे। वहाँ पर हुज़ूर ने जो उख़ुवत कायम फरमाई, जिसको इस्लाम में मवाक़ात का जो है किरदार जो है कहा जाता है कि ये इस्लाम के बाब में एक अजीम बाब है कि अक़द मवाक़ात, भाईचारगी का एक बाब है जो इस्लाम में बड़ा अजीम बाब है, जो हुज़ूर ने कायम फरमाया कि एक एक मुहाजिर सहाबा को एक एक अंसार सहाबी का भाई बना दिया। कहे फ़लाँ अंसार सहाबी ये मुहाजिर हैं, इनके घर नहीं है, ये तुम्हारे भाई है, इनको अपने घर ले जाओ। और तमाम अंसार सहाबा ले भी गए, लेकिन इससे गुर्बत ख़त्म नहीं होनी थी। अगर कोई बंदा मेरे पास आए और वो हमसे कुछ मांगे, हम उसको 2 रुपये 4 रुपये दे दें या 5 रुपये दे दें या एक वक्त खाना खिला दें, तो क्या इससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? या उसको 1 महीने हम अपने घर पर रख लें, तो क्या इससे गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना। गुर्बत ख़त्म होती है उस वक्त जब हम उसको इस लायक बना दें कि वो अपने घर वालों की कफ़ालत कर सके, इससे गुर्बत ख़त्म होती है। गुर्बत इससे नहीं ख़त्म होती कि हम 2-4 पैसे दे दें या 2-400 या 2-4 हज़ार रुपये दे दें या फिर 2 वक्त खाने खिला दें, इससे गुर्बत नहीं ख़त्म होती। अब देखें, इस्लाम हिजरत के बाद जितनी गुर्बत थी कि कुछ मौजूद नहीं था, तारीख़ के अंदर आप जब देखेंगे कि फिर वहीं से सहाबा किराम जब निकले हैं फ़तह मक्का के लिए सन 8 हिजरी में, तो सहाबा किराम गरीब नहीं थे। सिर्फ 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में सहाबा किराम के पास इतनी दौलत आ चुकी थी कि कोई भी बंदा सिवाय उन लोग चंद अफराद के जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके से या बहुत ज़्यादा बाद में ईमान लाए और बाद में उन लोगों ने सरज़मीन मदीना पर कदम रखा, अक्सर अफराद इस्लाम के जो अक्सर अफराद थे, अक्सर सहाबा किराम थे, वो सब के सब ज़कात देने वाले बन गए थे, ज़कात लेने वाले नहीं थे। सिर्फ 2.5 साल, चूँकि ज़कात का जो निसाब कायम हुआ वो कब कायम हुआ? सन 2 हिजरी में। ज़कात जो फ़र्ज़ हुई है वो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई है। सिर्फ 2.5 साल में ज़कात के निज़ाम ने मुसलमानों से गुर्बत को ख़त्म कर दिया और सब के सब अमीर बन गए। अमीर से मुराद वो नहीं कि बहुत ज़्यादा करोड़ों में बैंक बैलेंस हो, नहीं। अमीर से मुराद ये कि वो ज़कात देने वाले बन गए, ज़कात लेने वाले नहीं बने। तो 2.5 साल में ये कारनामा अंजाम दिया गया। उसके अलावा फिर आप और आगे बढ़िए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ज़माना आता है। अभी 100 साल इस्लाम के आए हुए इस्लाम को नमदार हुए 100 साल नहीं गुजरे अभी। हज़रत उमर फ़ारूक ये दूसरे खलीफा है, अभी 50 तक भी नहीं पहुंचा है इस्लाम। अब देखें, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर है,
और यमन के गवर्नर हज़रत उमर फ़ारूक को ख़त लिखते हैं कि ज़कात का माल और उश्र का माल जमा हो चुका है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं मदीना पाक भिजवा दूँ ताकि आप उनको माल गनीमत के ताकि आप उनको उनके मुस्तहिकीन तक पहुँचा दें। हज़रत उमर फ़ारूक ने लिखा कि यहाँ कोई मुस्तहिक मौजूद नहीं है। तवज्जो करना, ये बात एक एक बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको नोट करें अपने ज़हन में, चूँकि आपको इसको रिसाइकल करना है बार बार। अब देखें क्या कहा इन्होंने कि यहाँ कोई मुस्तहिक मौजूद नहीं है, वहाँ ही वहीं तकसीम कर दो, यहाँ मत भेजो। उन्होंने फिर ख़त लिखा, क्या है अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर जितने मुस्तहिकीन थे सबको दे दिए गए, अब कोई लेने वाला नहीं है, और ज़कात और उश्र का माल बहुत जमा है, मैं क्या करूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़त लिखा फिर तीसरी बार कि ऐसा करो कि जितने कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ अदा कर दो उन पैसों से। वहाँ के गवर्नर ने फिर ख़त लिखा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कर्ज़ भी अदा कर दिए गए हैं सबके, फिर भी माल बहुत बचा है। अब फिर उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़त लिखा कि ऐसा करो कि जितने ज़िम्मी लोग, ज़िम्मी कहते थे उस ज़माने में उनको, कि जो गैर मुस्लिम नन मुस्लिम लोग मुस्लिम ममलिकत में, इस्लामी ममलिकत में जिज़िया दे करके रहते थे, उनको ज़िम्मी कहा जाता था। उनकी ज़िम्मेदारी, उनके जान व माल की हिफाजत ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने लिखा कि जब मुसलमानों में कोई मुस्तहिक मौजूद नहीं है तो ऐसा करो कि तुम उन माल से उन ज़िम्मियों के जिज़िये को अदा कर दो ताकि वो कई सालों तक जिज़िया उनको नहीं देना पड़े। वहाँ के गवर्नर ने फिर लिखा क्या कि जितने गैर मुस्लिम ज़िम्मी हैं सबके जिज़िये भी अदा कर दिया गया, फिर भी माल बच गया। ये कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा, ये कोई अफसाने मैं आपको नहीं सुना रहा, इस्लाम की तारीख़ का वो अजीम बाब आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम ने ऐसा दौर देखा है। ये कब देखा है? जब इस्लाम ने अपने बनाए हुए निज़ाम को अपने मानने वालों पर जब थोपा और जब उनको ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो उन लोगों ने कमा हक़ कहू उसको अदा किया, और जैसा अदा करना चाहिए था उस अंदाज में अदा किया। तो फिर ये नज़रिया सामने आया और आगे बढ़े। ये तो चलो खलीफा राशिद का दौर था, और आगे बढ़े हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना आता है। ये कौन दौर है? ये खिलाफत उमविया का ज़माना है, जिसको दौलत उमविया कहा जाता है। ये अब दौलत उमविया का ज़माना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना भी बस जिसको उमर सानी का ज़माना कहा जाता है। आपके माल बैतुल माल में जो है सारे ख़जाने ज़कात के उश्र के जमा कर दिए गए। इतना माल था, सोना चांदी रुपये पैसे अनाज गल्ले सब मौजूद थे। अपने वज़ीर को बुलाया और कहा कि जितने मुस्तहिकीन हैं सबको इसके तकसीम कर दो। कहा मुस्तहिकीन ले चुके हैं, अब कोई मुस्तहिक नहीं बचा, सब के सब जो है मालिक निसाब है। कहा कि जितने कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़े अदा कर दो। कहा कि सबके कर्ज़े भी अदा हो गए। कहा कि जितने ज़िम्मी हैं उनके जिज़िये अदा कर दो। कहा कि उनके जिज़िये भी अदा हो गए। कहा कि फिर ये माल कहाँ हो, कहाँ जाए, फिर कौन ले इस माल को? तो कहा कि ऐसा करो कि जितने गल्ले हैं और जितने पैसे हैं उनसे भी गल्ले खरीदो और सारे गल्लों को पहाड़ों पर डाल दो, इसलिए कि इस्लामी ममलिकत में रहने वाले परिंदे भी भूखे नहीं रहना चाहिए। इस्लाम ने ये दौर देखा है। आज लोग कहते हैं कि ज़कात ये तो लोगों को गरीब बनाने के लिए नहीं है। ज़कात ही के निज़ाम ने इस्लाम की पिछली तारीख में लोगों को इतना अमीर बनाया था। ज़कात ही के निज़ाम ने इस्लाम को इतना वुसअत दी थी और इस्लाम के अंदर इतनी खुशहाली आई थी। लेकिन आज चलो हम पिछली सालों को भुला देते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हम हिंदुस्तान में, हम अपनी जनरेशन की ही सिर्फ बात कर ले तो 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं। इन 70 साल में भी आज देखें, अब गौर करें तो हम ज़कात पे ज़कात अदा करते जाते हैं और उससे ज़्यादा हर महीने गरीब पैदा होते जाते हैं। आज मस्जिद के दरवाजे हों, दरगाह के दरवाजे हों, आज जो है सिंगल जितने भी सिंगल्स हैं हर जगह आप चले जाएं, आज मुसलमानों में मंगतों की तादाद बढ़ती चली जाती है। वजह क्या है? कभी सोचा हमने वजह क्या है? कि 2.5 साल में हुजूर ने ज़कात के निज़ाम से इस्लाम को खुशहाली अता कर दी और इस्लाम खुशहाल से खुशहाल होता चला गया, इसलिए कि ज़कात बनाया ही कि ज़कात का निज़ाम इसलिए गया था ताकि उनके मुस्तहिकीन तक माल पहुंचा दिया जाए और उनके मुस्तहिकीन उसका सही इस्तेमाल करके कि आज अगर वो ज़कात लेने वाले हैं तो आइंदा साल वो ज़कात देने वाले बन गए। लेकिन आज हमारा आलम क्या है कि एक आदमी अगर 20 साल से अगर वो मांग रहा था या फिर 50 साल से अगर वो मांग रहा था तो वो आज भी मांग रहा है, बल्कि वो अकेला नहीं मांग रहा, अपने बच्चों को भी उसी की ट्रेनिंग दे रहा है।
अपने बच्चों को भी उसकी ट्रेनिंग दे रहा है, बीवी बच्चों को लेकर मांग रहा है, फिर बीवी बच्चे अपने भी जो है बच्चों को लेकर मांग रहे हैं। तो ये नस्ल दर नस्ल जो है ये चलता चला जा रहा है और गुर्बत ख़त्म होने के बजाय इस्लाम में गुर्बत आम होती चली जाती है। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ यार, पूरी दुनिया के सर्वे आप छोड़ दें, पूरी दुनिया में सर्वे छोड़, सिर्फ हिंदुस्तान को ले ले यार, कम से कम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सरकार के जो है सर्वे के मुताबिक कम से कम 20 करोड़ मुसलमान तो बसते हैं। हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तादाद की बात नहीं करते, जो मिनिमम तादाद हम उसकी बात करते हैं। मिनिमम तादाद में अगर आप ले लें तो कम से कम तो 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं। इन 20 करोड़ में से भी हम अगर देख लें तो 19 करोड़ लोग ज़कात नहीं देते, मान लिया हमने, कम से कम 1 करोड़ लोग तो ज़कात देते होंगे। ये कम से कम की मिकदार बताना, मतलब ज़कात देने वाले की तादाद तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। 20 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ लोग भी अगर ज़कात हर साल अदा करते हैं और एक आदमी कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 रुपये भी सालाना ज़कात अदा करता है, तो आप तो समझ सकते हैं कि 1 करोड़ आदमी 2000 रुपये भी अगर सालाना ज़कात अदा करता है तो साल में कितने ज़कात जमा होंगे? 2000 करोड़, कोई मामूली रकम है? हम तो 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये देकर भूल जाते हैं ना, ये तो छोटी रकम है। आप इसका तखमीना करें कि अगर साल भर में, जबकि मैं मुकम्मल तादाद नहीं बता रहा हूँ, मैं एक तखमीने के एतबार से मुसलमानों के हालात ज़ार को देखते हुए सबसे मिनिमम तादाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 1 करोड़ मुसलमान भी ज़कात देता है और वो पर साल अगर वो 2000 रुपये ज़कात भी निकालता है तो साल में मुसलमानों के ज़कात की रकम 2000 करोड़ जमा होती है। मुझे बताओ, अगर ये रकम सही जगह पर इस्तेमाल हुई होती तो क्या सिग्नल पे मुसलमान भीख मांगते हुए नजर आते? दरगाहों पे मुसलमान भीख मांगते हुए नजर आते? आज हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें आज मंगतों के नाम से मशहूर हैं। तो वजह इसकी कहीं ना कहीं तलाश तो करनी होगी ना। उसके कई असबाब हो सकते हैं। सबसे पहला सबब तो ये है कि या तो हम कमा हक कहूँ ज़कात नहीं देते, मालिक निसाब है ज़कात नहीं देते। दूसरा मसला ये कि ज़कात देते हैं लेकिन उसके मुस्तहिक तक नहीं पहुँचाते जहाँ तक पहुँचाना है। तीसरा मामला ये कि हम मुस्तहिक तक तो पहुँचाते हैं लेकिन जो लेने वाला है वो ईमानदार नहीं है। सिर्फ देने वाला गुनहगार नहीं है, लेने वाला भी ईमानदार नहीं है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये चंद असबाब है जिसकी वजह से ज़कात के निज़ाम के बावजूद भी मुसलमानों में गुर्बत के ख़त्म होने के बजाय मुसलमानों में गुर्बत और बढ़ती ही चली जा रही है, खुशहाली नहीं आ रही है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इस्लाम ने जो ज़कात का निज़ाम रखा है, ये ज़कात इस्लाम लोगों के दरमियान से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ज़कात का निज़ाम रखा गया है। तो ये चंद तफसीलात है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरफ बड़ी तवज्जो दिलाई और कुरान ने इसका हुक्म दिया, ये वाजिबी हुक्म है। अब मैं थोड़ा तफसील के तौर पर उन चीज़ों की तरफ आऊँ चूँकि मसाइल और उन चीज़ों के ताल्लुक़ से भी समझना ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किस माल पे फ़र्ज़ है और माल की किस मिक़दार पे किन शराइत के साथ फ़र्ज़ है। तो ये तो एक तमहीद थी जो आपको जगाने के लिए मैंने आपके सामने ज़िक्र की है। अब मैं वो चीज़ें आपके सामने ज़िक्र करूँ कि ज़कात होता क्या है और ज़कात किस माल पर और किन लोगों पर फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि ज़कात जो है ये हर उस मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है कि जिसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद ये कि रहने का घर है, चलने के लिए अपनी सवारी है गाड़ी के तौर पे, खाने पीने के सामान हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, बिस्तर है, सोफ़ा, मतलब घर के जितने भी लवाज़मात होते हैं, ये तमाम चीज़ें इंसान की अपनी ज़रूरत है। ये ज़कात के माल में शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर किसी के पास इतना माल है जिसको मिक़दार शरअ के अंदर बयान किया जाता है कि 52.5 तौला चांदी है या उसकी रकम है, या 7.5 तौला सोना है या उसकी रकम है, उसके बदले में जो रकम दी जाती है या उसकी रकम है, तो ये दोनों निसाब अगर ज़रूरियात के अलावा उसके पास मौजूद है और साल गुज़र जाता है उसको, मिसाल के तौर पर इस रमज़ान कि पहली तारीख को आपके पास इतना माल आया, फिर दूसरा रमज़ान आ गया इसी तारीख में, तो अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कि आप अपने उस माल में से 2.5% ज़कात निकालें, कि हर 100 रुपये में से 2.5 रुपये निकाले। अब जितना पैसा है
सारे पैसे का एक अंदाज़ा लगा ले, जितना माल है सबका अंदाज़ा लगा ले, उसकी कुल कीमत का तखमीना लगा करके, और लगाने के बाद उसका जो 2.5% है वो निकाल करके अलग कर दे। ये ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अगर इसमें कोताही 1 पैसे के बराबर भी करेंगे तो ये आपके सारे माल को हलाक करने के बराबर होगा। अच्छा, अब इस ज़माने में 52.5 तोला और 7.5 तोला चांदी सोना या 52.5 तोला चांदी तो सबको समझ नहीं आती। तो मैंने उसको नोट किया है कि इस ज़माने में जो है चांदी की जो निसाब बयान किया गया 52.5 तोला। बच्चों को खामोश करा, थोड़ा अहम मसला बयान है, तवज्जो करिए इधर, मसले सुने, ये बहुत अहम मसला है, याद रखें इसको। 52.5 तोला चांदी जो है वो तोला लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती है। तो उसकी जो एक मिकदार बयान की गई है वो तकरीबन 653 ग्राम 84 मिलीग्राम, 653 ग्राम 44 मिलीग्राम। अगर ये भी किसी को नहीं समझ आता है तो मैं इसको रकम में जो है डाइवर्ट कर दूं, जो है तो मैं ये कन्वर्ट कर दूं तो रकम में जो इस ज़माने में अभी के वक्त में इसकी जो एक रकम बनती है वो तकरीबन 65,000। कितनी? तो आप एक लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि जिसके पास हाजत असलिया के अलावा 65,000 रुपये है और उस पर साल गुजर गया है या उससे ज़ायद जितने भी हो, कम से कम 65,000 रुपये हैं, साल जितना ज़्यादा हो, तो उन तमाम पैसों पर 2.5% ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अब वो मालिक निसाब है। सोने की जो मिकदार बयान की जाती है तो सोने की मिकदार जो तकरीबन 7.5 तोला, तो इसका जो अगर हम तखमीना निकालते हैं इसमें ग्राम में तो वो तकरीबन 93 ग्राम 312 मिलीग्राम, 93 ग्राम 312 मिलीग्राम। अब इसको अगर पैसे में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसकी भी कीमत इस ज़माने के अतबार से तकरीबन 65,000 पहुँचती है। तो आप ये इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा ले कि ये या तो इतना सोना आपके पास मौजूद है या इसके गुड्स बुक के तौर पर या इसके बदले में, इसके मुआवजे के तौर पर आपके पास पैसा मौजूद है, साल गुजर चुका है और मालिक के निसाब आप हो चुके हैं, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप 2.5% ज़कात निकाल दें। ये एक मिकदार रही मालिक के निसाब होने की जो मैंने ज़िक्र की है। अब यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत मैं ये चाहूँ कि बहुत सारे मसाइल आते हैं जो पूछते हैं लोग, मैं वजाहत कर दूँ, फिर भी अगर किसी के जहन में कोई मसला आए तो मुझसे पूछ सकता है। मैं मस्जिद में ही होता हूँ या फिर मोबाइल का ज़माना है, मेरा नंबर किसी से भी लेके आप पूछ सकते हैं। ज़कात किन मालों पर फ़र्ज़ होता है, ये भी थोड़ा तवज्जो करना। बहुत सारे माल आई नए भी मार्केट में आए हैं। ज़कात किन मालों पर फ़र्ज़ होता है तो मैं आपको बता दूं कि 5 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होता है। ज़कात के फ़र्ज़ियत के लिए 5 तरह का माल होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो सोना, जिसको मैंने अभी जिक्र किया। सबसे पहले सोना एक माल है जिसको मैंने अभी जिक्र किया कि या तो वो 7.5 तोला हो या उसको अपने अंदाज में आप जो है जिक्र करें, जैसा कि अभी तो पैसे में उसको कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 65,000 के करीब पहुँचती है, या 93 कॉइन जो है 312 मिलीग्राम। अगर इतना मिकदार है सोने की तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, सोने में भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार सोना अगर कोई जेवर के तौर पर औरत इस्तेमाल कर रही है, बहुत सारे जेवर होते हैं ना कि औरत कान में पहनती है, नाक में पहनती है, ईयर रिंग्स वगैरह पहनती है, गले में हार वगैरह पहने रहती है, तब चूँकि ये पहने हैं तो पहने हुए माल पर ज़कात कैसे होगा? नहीं, सोना चाहे जिस हैत में भी हो, आप पहन के हो या आप तिजोरी में रख करके रखे, सोना चाहे बिस्किट की सूरत में हो, सोना चाहे हार की सूरत में हो, सोना चाहे ईयर रिंग की सूरत में हो, सोना चाहे आपके ब्लेसर की सूरत में हो, जिस सूरत में भी आपके पास सोना है, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आप चाहे पहने हो चाहे ना पहने हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोना ये हाजत असलिया या ज़रूरियात में से नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसलिए उस पर फ़र्ज़ है। तो सोना सबसे पहला माल वो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होता है वो है सोना। दूसरा माल है चांदी, जिसको मैंने अभी जिक्र किया। चांदी की भी वही सूरत है कि चाहे वो जेवर की सूरत में हो, चाहे वो बिस्किट की सूरत में हो, चाहे वो सिक्के की सूरत में हो, अगर वो निसाब को पहुंच जाता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तीसरा माल है करेंसी, जिसको रुपया पैसा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो करेंसी है उसके अलावा और भी दुनिया में बहुत सारी करेंसीज़ हैं, डॉलर है, रियाल है, पाउंड्स हैं। इन तमाम चीज़ों में से जो भी करेंसी आपके पास है जो वाकई करेंसी कही जाती है, वरना इस ज़माने में नई करेंसी भी ईजाद हुई है जिसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है। अब यह है ना, बिट करेंसी के नाम से बहुत सारे, बिटकॉइन के नाम से करेंसी निकली है, तो बहुत सारे नौजवान बिटकॉइंस के चक्कर में पड़ जाते हैं
तो बिटकॉइंस को शरीयत इस्लामिया में करेंसी माना ही नहीं जाता है, इसको हमेशा याद रखें। बिटकॉइंस जो अभी डिजिटल करेंसी के नाम से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है, और ये एक इसके अंदर एक गरज, एक धोखा है। ये एक तरह से इसको कहा जाता है कि ये माल ही नहीं है। माल करेंसी कहते हैं किसको? करेंसी के पहले डिफिनेशन को समझे, करेंसी की तारीफ को समझे। करेंसी कहा जाता है उसको कि किसी गुड्स के मुकाबले में जो काउंटर वैल्यू के तौर पर हम कोई पैसा इस्तेमाल करते हैं उसको करेंसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी से कोई सामान ख़रीदना चाहेंगे तो उसके बदले में हम किसी को अगर अपने कॉपी में से सादा कागज़ फाड़ के दे तो वो लेगा? नहीं लेगा ना। या फिर अपने कंप्यूटर में से चंद डिजिट जो है उसको हम मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दे यूँ ही कि चलो ये कुछ डेटा है मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, इसके मुकाबले में कुछ सामान हमको दे दो, वो देगा? नहीं देगा ना। उसके मुकाबले में आपको 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 20 रुपये, जो हिंदुस्तान में जो करेंसी चलती है वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो सामान देगा। इसीलिए कहा जाता है करेंसी की तारीफ ये होता है। करेंसी असल में माल नहीं है, माल का एवज़ है ये। अब सोना लेकर के तो हर बंदा घूम नहीं सकता मार्केट में, तो इसलिए वो सोने के बदले में करेंसी ईजाद की गई कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 500 रुपये मौजूद है तो वो 500 रुपये का सोना हुकूमत के खाते में आपका जमा है, गोया कि आप 500 रुपये के सोने के मालिक हैं, और उसका एक टिकट है जो आपके सामने करेंसी की सूरत में मौजूद है। तो करेंसी कहा ही इसे जाता है कि किसी गुड्स के मुकाबले में, किसी चीज़ के मुकाबले में या किसी सामान के मुकाबले में काउंटर वैल्यू के तौर पर कि हम ये सामान देंगे तो इसके बदले में हमको ये सामान मिलेगा, जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको करेंसी कहा जाता है। लेकिन बिटकॉइन उनमें से नहीं है। बिटकॉइन एक धोखा है। बिटकॉइन को आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं इस ज़माने में तो एक कंप्यूटर भाप होता है ना, डिजिटल भाप, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं ना ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, कि एक समझिए कि एक तरह से ये तिजारती भाप है। भाप की कोई हैसियत होती है? अगर आप एक हांडी रखें और हांडी का ढक्कन बंद हो और हांडी को आप खोलेंगे तो आपको एक हैयत नज़र आएगी, काली काली गोरे रंग की, सुरमई कलर की, अब वो ऊपर निकलेगी। आप उसको चाहेंगे कि इसको हम बेचें या इसको उससे फ़ायदा हासिल करें तो वो आपके हाथ आ सकती है, आप उसको पकड़ सकते हैं या उसको आप किसी को दे सकते हैं, तो वो एक भाप है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके अंदर धोखा है। एक बिटकॉइन की कीमत इस ज़माने में तकरीबन हिंदुस्तानी करेंसी के अतबार से 18 से 20 लाख रुपए होती है, और उसकी हैसियत क्या होती है कि वो कंप्यूटर का मामूली सा एक डेटा होता है। अब वो डेटा वो सिर्फ कंप्यूटर की हैसियत जो है हैसियत में ही कंप्यूटर के अंदर ही वो महफूज होता है। अगर उसका एक पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फिर आप उससे हाथ धो बैठते हैं, फिर आपको वो हाथ नहीं आता। और माल कहाँ उसे जाता है? जो आपके कब्ज़े में हो, आपके इख्तियार में हो, आपका तसल्लुत हो उस पर, उसको आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें। इसलिए बिटकॉइन के चक्कर में कोई कभी ना पड़ना, ये धोखा है और उसको इस्लाम नहीं मानता, इसलिए न उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और न वो इस्लाम में माली नहीं तो उस पर ज़कात कहाँ से फ़र्ज़ होगा। तो बहरहाल करेंसी चाहे वो इंडिया की हो चाहे दिगर ममालिक की हो, अगर वो आपके हाथ में है, आप उसके मालिक हैं और उस पर निसाब को पहुँच जाता है आपको, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है कि आप उससे माल अदा करें। अच्छा, चौथी चीज़ जो ज़िक्र की गई वो ये है प्राइस बाउंड, जो इस ज़माने में चलता है। प्राइस बाउंड को मैं एक लफ्ज़ में समझा दूं कि जो डाक खाने वगैरह में जो पैसे जमा हम करते हैं, एक टिकट के तौर पे हमें मिलता है, तो वो प्राइस बाउंड होता है। तो वो एक रकम होती है जो आपकी अपनी रकम होती है और उसके बदले में आप कोई सामान ख़रीदना चाहें तो सामान ख़रीद भी सकते हैं। तो लिहाजा वो अगर निसाब की हद तक पैसा है प्राइस बाउंड की सूरत में तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। पाँचवीं जो सूरत है वो है माल तिजारत। ये थोड़ा सा अहम मसला है। माल तिजारत में लोग कभी कभी धोखा भी खाते हैं, कभी कभी धोखे के भी शिकार होते हैं। माल तिजारत से मुराद वो माल कि जिसको ख़रीदने के लिए अपने पास रखा हो, जिसको बेचने के लिए ख़रीदा हो। सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया, मिसस्पेल। माल तिजारत से मुराद के वो माल कि जिसको बेचने के लिए हमने ख़रीदा हो। अगर हमने ज़मीन ख़रीदी बेचने की नीयत से कि हर साल इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अब उस पर कुछ करे ना करे, आपने नियत की कि ख़रीदना है इसलिए ताकि इसको बेचेंगे हम, तो अब उस ज़मीन पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी हर साल के माल के एतबार से जितना उसके अंदर मुआवजा बढ़ेगा।
इसी तरीके से वो माल, वो प्रोडक्ट्स जो तैयार शुदा है या गैर तैयार शुदा है, जिसको हमने बेचने के लिए ख़रीदा है, मिसाल के तौर पर हमारा स्टोर, किराना स्टोर जिसके अंदर सामान होता है बेचने के लिए, तो जितने भी बेचने वाले सामान हैं उन तमाम का तखमीना लगा करके उसकी पूरी की रकम अगर ज़कात के निसाब को पहुंच जाती है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन कोई माल ऐसा है जिसको हमने बेचने के लिए नहीं ख़रीदा, मिसाल के तौर पर हमने घर ख़रीदा रहने के लिए, तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, इसलिए कि हमने बेचने के लिए से नहीं ख़रीदा। इसी तरीके से हमने घर ख़रीदा या दुकान ख़रीदा किराए पे लगाने के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं, किराए पे देने के, दुकान ख़रीद लिया या फिर जो है घर ख़रीद लिया कि हम इसको किराए पे देंगे, तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं, इसलिए कि इसको बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा। हाँ, इससे जो आप किराया कमाते हैं वो किराया अगर साल भर में बच जाए और इतनी रकम बच जाए कि जिससे ज़कात फ़र्ज़ हो सकती है, तो उसके किराए पे ज़कात फ़र्ज़ हो सकती है। अगर बच जाए तो, नहीं बचे तो उसमें भी कोई बात नहीं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ उसके पास मौजूद है, उसको चलाता है, उससे मुआवजे कमाता है, उससे पैसे कमाता है, लेकिन वो गाड़ियों को बेचने के लिए नहीं ख़रीदता। ये मसला समझे, वो गाड़ियाँ चाहे करोड़ों की क्यों ना हो, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं ख़रीदता, उससे पैसे कमाने के लिए ख़रीदता है, तो उन गाड़ियों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। हाँ, उससे कमाए हुए पैसे अगर निसाब को पहुंच जाए बचने की सूरत में, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो ये ज़हन में रहे कि वो माल जिसको हम बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, अगर वो माल जिस सूरत में भी हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर माल बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा है तो वो माल चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो ये एक मसला था जो मैंने आपके सामने वज़ाहत के साथ रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए कि आप सब इन मसाइल को समझें और इन मसाइल को समझने के साथ साथ इसको अदा करने की भी तौफ़ीक अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।